नमस्कार, स्वागत आपका रेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। बीजेपी के लिए नाक का, साख का और इज्जत का सवाल बन चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव जिन जिन जगह पर हो रहे हैं वहां पर भाजपा के मंत्रियों की भी इज्जत दांव पर लगी है। फिलहाल हरियाणा प्रदेश के 12 मंत्री और वही बात की जाए केंद्रीय मंत्रियों की तो उसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे निकाय चुनाव के अंदर अहम रोल है। और अगर भाजपा चुनाव हारती है, अगर कहीं पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उसमें सीधे सीधे उस मंत्री की इज्जत पर, साख पर बट्टा लगना तय है, यानी कि बीजेपी मंत्री की नाक कटनी तय है। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बारी बारी बताएंगे कि कौन से नगर निगम और निकाय चुनाव के अंदर कौन से भाजपा मंत्री की, कौन से बीजेपी के बड़े नेता की इज्जत दांव पर लगी है, किस नेता के पसीने छूट रहे हैं और कहां पर जो है बीजेपी के नेता भागे भागे घूम रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए करनाल नगर निगम की, तो यहां पर सीधे तौर पर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की साख दांव पर लगी है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र यह रहा है और अब भी जो है करनाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक भागीदारी मनोहर लाल खट्टर की रहती है। सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर हरियाणा प्रदेश में करनाल में ही मनोहर लाल खट्टर सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे में उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। तो वही बता दें कि इस जगह पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और उसके साथ में जो स्थानीय विधायक हैं उनकी भी साख दांव पर लगी। उन्होंने भी चुनाव के अंदर पूरी जान लगा रखी है, पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो उसमें सीधे तौर पर 2 बड़े नेताओं की इज्जत जानी तय है, तो वहीं अन्य कई बीजेपी विधायकों की साख पर भी बट्टा लग सकता है। आगे बात की जाए पानीपत नगर निगम की, तो यहां पर भी हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों ने पूरी ताकत लगा रखी है निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर। सबसे पहले आते हैं पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, तो वहीं दूसरे मंत्री आते हैं पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पवार। ये भी पानीपत जिले के ही इसराना विधानसभा सीट से आते हैं। दोनों ही हरियाणा सरकार में बड़े मंत्री हैं, तो ऐसे में दोनों मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। दोनों मंत्रियों का एक तरीके से मंत्री पद ही यहां पर दांव पर लगा है और इनके ऊपर ही पूरा चुनाव बीजेपी ने सौंप दिया है, थोप दिया है। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के दमखम पर पानीपत नगर निगम में चुनाव लड़ा जा रहा है। वही बात की जाए 2 मंत्रियों से हटकर, तो यहां पर बीजेपी के पूर्व करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया और साथ ही पानीपत शहरी सीट से विधायक प्रमोद विज की भी साख दांव पर लगी है। संजय भाटिया वो नेता हैं जिन्होंने 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। करीब 6.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीते थे, तो ऐसे में वो भी एक बड़े नेताओं की गिनती में शुमार किए जाते हैं, गिने जाते हैं। तो यहां पर उनकी भी साख दांव पर लगी है। उनके लिए भी निकाय चुनाव बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। आगे बात की जाए गुरुग्राम एवं मानेसर नगर निगम की। गुरुग्राम जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर एक ही जिले के अंतर्गत 2 नगर निगम आते हैं, पहला गुरुग्राम और दूसरा मानेसर। मानेसर वो नगर निगम की सीट है जहां पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं, यानी कि निकाय चुनाव मानेसर में पहली बार हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों जगह पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि अगर बीजेपी यहां पर चुनाव हारती है तो इससे बड़ा झटका भाजपा को हरियाणा प्रदेश में कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर पिछले 3 चुनाव से लगातार बीजेपी को भारी समर्थन और भारी बहुमत मिलता रहा है। इसी क्षेत्र के बलबूते भाजपा ने लगातार 3 बार हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बनाई है और इस बार भी अहिरवाल क्षेत्र की कुल 11 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर तीनों की तीनों लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो ऐसे में गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के अंदर सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की साख दांव पर लगी है। वो लगातार प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए। हालांकि यहां पर राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के बीच टकराव बना हुआ है, क्योंकि
किसी भी सीट के ऊपर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया, उनको टिकट देकर मेयर चुनाव में नहीं उतारा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह अब तक उतने सक्रिय नजर नहीं आए जितना आना चाहिए था। और राव इंद्रजीत सिंह के साथ पंगा लेने के चलते बीजेपी की साख और इज्जत इन दोनों सीटों पर, इन दोनों नगर निगमों में दांव पर लगी है और दोनों ही जगह पर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। हालांकि बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह के अलावा मानेसर नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर हरियाणा सरकार में मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, जिससे सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो उन्होंने भी ताकत झोंक रखी है। हालांकि उनके अलावा सुधा यादव की बात की जाए जो कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह, तो ये तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे और मंत्री इस सीट के ऊपर यहां पर जीत दर्ज करने को लेकर जी जान लगाए हुए हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी किसी भी कारण से या फिर मामूली से अंतर से भी अगर हार जाती है तो ऐसे में यहां पर बीजेपी की साख पर बट्टा लग जाएगा और इन नेताओं के भविष्य की राजनीति पर भी एक तरीके से बड़ा धब्बा लग जाएगा। आगे बात की जाए फरीदाबाद नगर निगम की, तो यहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जो लगातार 3 बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का, वो पूरी जी जान लगाए हुए हैं। तो साथ ही हरियाणा सरकार के 2 मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर की भी साख दांव पर लगी है, उन्होंने भी जी जान लगा रखी है ताकि निकाय चुनाव में फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी का परचम लहराया जा सके। हालांकि आपको बता दें कि अंबाला नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर परिवहन मंत्री अनिल विज की भी साख दांव पर लगी है। वैसे तो अनिल विज का बीजेपी से पिछले दिनों जबरदस्त मनमुटाव देखने को मिल रहा था, भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में जो बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी उतारा है उसके समर्थन में अनिल विज खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज ने अंबाला नगर निगम को लेकर, मेयर जितवाने को लेकर, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की जीत दर्ज करवाने को लेकर जान की बाजी लगा रखी है, जी जान एक कर रखी है। तो ऐसे में अगर वहां पर 19-20 होता है, अगर चुनाव में बीजेपी का पलड़ा अगर हल्का नजर आता है तो ऐसे में सीधे तौर पर अनिल विज की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे भी अनिल विज बीजेपी को खटक रहे हैं और अगर बीजेपी नगर निगम चुनाव हार जाती है अंबाला में तो उसका सीधा प्रभाव और सीधा नुकसान अनिल विज को उठाना पड़ेगा, उनको ही इसका नुकसान, इसका घाटा झेलना पड़ेगा। हालांकि अनिल विज के साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल भी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बात की जाए यमुनानगर नगर निगम की, तो यहां पर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर चुनाव के अंदर जबरदस्त दमखम लगा रखा है। तो वहीं यहां पर जो है अगर बात की जाए मंत्री की तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए और उनके साथ एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा जो भाजपा के विधायक हैं वो भी लगे हुए हैं। ऐसे में 3 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। यमुनानगर में एक पूर्व मंत्री, एक हरियाणा सरकार के हालिया मंत्री और एक हरियाणा सरकार के बीजेपी के वर्तमान विधायक, तीनों बड़े नेता और तीनों की साख दांव पर लगी है। हार जीत तय होने के बाद ही पता चलेगा कि ये नेता अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहते हैं या फिर निकाय चुनाव के अंदर अपनी साख पर बट्टा लगवा बैठेंगे। आगे बात की जाए रोहतक नगर निगम की, जो कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर निकाय चुनाव की बात क्यों ना हो, सबसे हॉट सीट, सबसे हॉट क्षेत्र बना रहता है। रोहतक जिसको हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी ने इस बार सेंधमारी की तैयारी कर ली है। सबसे अग्रणी नेताओं में बात की जाए तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर यहां पर फुल तौर पर बीजेपी की तरफ से एक्टिव नजर आ रहे। तो वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों ने भी रोहतक नगर निगम चुनाव को लेकर ताकत झोंक रखी है। पहले मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा और दूसरी मंत्री हैं श्रुति चौधरी, जो कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने और हरियाणा सरकार में मंत्री भी बन गई। ऐसे में 2 हरियाणा सरकार के मंत्री और एक पूर्व मंत्री, जिनको मंत्री से भी बड़ा दर्जा बीजेपी में मिला हुआ है, जो मंत्री से भी बड़े नेता के रूप में भाजपा में गिने जाते हैं, तीनों बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है क्योंकि तीनों ही नेताओं ने रोहतक में जीत दर्ज करने को लेकर, रोहतक में भाजपा का मेयर बनाने को लेकर ताकत लगा रखी है। और बात की जाए अंतिम नगर निगम हिसार की, तो हिसार के अंदर सबसे पहले तो जिंदल परिवार
एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। हिसार से निर्दलीय चुनाव जीतने वाली सावित्री जिंदल जो फिलहाल बीजेपी की समर्थित विधायक भी बनी हुई है, तो ऐसे में वो भी बीजेपी मेयर प्रत्याशी का ही समर्थन कर रही हैं। निकाय चुनाव के अंदर, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। वही बात की जाए उनके बेटे की और बीजेपी सांसद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, वो भी खुले रूप से हिसार नगर निगम चुनाव में बीजेपी मेयर प्रत्याशी का ही समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री कमल गुप्ता भी यहां पर ताकत झोंक रहे हैं। तो हरियाणा सरकार में फिलहाल पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की भी नाक और साख का सवाल बना हुआ है। अगर हिसार नगर निगम चुनाव में बीजेपी हारती है, अगर यहां पर लोकसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस कोई गड़बड़ कर देती है, कांग्रेस बीजेपी को मात देने में सफल हो जाती है, तो ऐसे में कई बड़े नेताओं की साख पर बट्टा लगना तय है, साख पर धब्बा लगना तय है। ये 8 नगर निगम है जहां पर कुल 15 भाजपा के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें 12 हरियाणा सरकार के मंत्री हैं और 3 केंद्र सरकार के मंत्री हैं। ऐसे में 15 बड़े नेता, 15 मंत्रियों की इज्जत दांव पर लगी है। और निकाय चुनाव में अगर बीजेपी किसी भी इन 8 नगर निगमों में से सीट पर किसी भी जगह पर कमल खिलाने में असफल रही, नाकामयाब रही, तो सीधे तौर पर वहां पर एक्टिव उस बड़े नेता की, उस मंत्री की इज्जत चली जाएगी और सीधे तौर पर उसकी राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखने वाली बात रहेगी कि सभी नगर निगमों में भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रहेगी या फिर किसी ना किसी सीट के ऊपर, किसी ना किसी जगह पर बीजेपी को हार भी मिल सकती है। हालांकि इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।